नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और इन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सैपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णम रघुवर विमल जसु जोदायक कुशलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और अनुज सहित मिली ठीक बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी। कहूँ लंकेश सह परिवारा, कुशल कुठाहर वास तुम्हारा। विभीषण जी राम की शरण में आ गए हैं, तो ये सोच रहे हैं कि उनके दूत बन के आए हैं या कैसे आए हैं, और उन्हें अंदर बुलवा लिया है। तो क्या कहते हैं, छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठा कर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय हरने वाले वचन उनसे बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभहि के ही भांति। मैं जानू तुम्हारी बस रीति, अति नय निपुण न भाव नीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति अर्थात आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती है। बरु भल बास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम्हें कीन जानी जन दाया। हे तात, नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों के दर्शन करने पर सब कुशलता पूर्वक है, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी धाम। तब तक जीव की कुशलता नहीं और न ही स्वप्न में भी मन को शांति मिलती है, जब तक वह शोक के घर विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता है। तब लगी हृदय वसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप साय कटी भाथा। लोभ मोह डाह मद और मान अब आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तर्कट धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रविनाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीवन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम्हें कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भव सूला। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद से दर्शन करने पर अब मैं कुशलता से हूँ, मेरा भारी भय मिट गया है। हे कृपालु, आप जिसके अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकार के भवशूल, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अधम सुबह हूँ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अनंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया है। आहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देव नयन विरंची शिव, सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज
श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देखा है। सुनम सखा निज कहूँ सुबाहु, जान भुषुंडी शंभु गिरि जाहु, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय सरन ताकि मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुषुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई भी मनुष्य जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए, तज मद मोह कपट छल नाना, करम सत्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोरकर और उन सब की एक डोरी बांटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध लेता है, सारे संसारिक संबंधों को केंद्र मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है, जिसे कुछ भी इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बसै धन जैसे, तुम्हें सरीखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे से या कृतज्ञता बस देह में धारण नहीं करता। सगुन उपासक पर हित निरत, नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विजपद प्रेम। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों से दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। सुनु लंके सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे, राम वचन सुनि वानर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सभी गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अघात श्रवणामत जानी, पद अंबुज गही बारही बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर्जामी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई है। अब कृपालु निज भक्ति पावनी, देहु सदा से मन भावनी, एवं वस्तु कही प्रभु रंधीरा, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन में सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्शवा मोर जग माही, अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ बही अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अघोध है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखेहु, दीनेहु राजू अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही है, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ही दिए 10 माख, सोई संपदा विभीषण ही सकुची दीन ही रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति
रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वह संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दे दी। अस प्रभु छाड़ी भजई ते आना, ते नर पशु बिनु पूछ विशाना, जिन निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, जो बिना मांगे, जो बिना सींग और पूंछ के पशु हैं, अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत अधिक भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, भक्तों पर कृपा करने वाले, मनुष्य बने हुए और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन कहते हैं। सुनो कपीस लंकापति वीरा, के ही विदितार्य जलाधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो इस गहरे समुद्र को किस प्रकार से पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंके सुनौ रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सायक, यद्यपि तदपि नीतियसी गाई, विनय करिए सागर सन जाए। विभीषण ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तदपि नीति ऐसी कही गई है कि जाकर पहले समुद्र से प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हार कुल गुर जल दी, कही उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल के बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र को पार कर जाएंगे। सखा कही तुम नीकी उपाई, करिए देव जो होई सहाई, मंत्र न आए लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनियति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए, ऐसा देव सहायक हूँ। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी, परंतु श्री राम जी के वचन सुनकर उन्हें बहुत ही दुख आया। नाथ देव कर कौन भरोसा, सोचे सिंधु करिए मन रोसा, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। हे देव, यह देव तो कायर के मन का एक आधार है, तसल्ली देने का एक उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत विहसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरौ मन धीरा, अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र के पास चले। प्रथम प्रणाम कीन सिर नाई, पैठ पुनि तट दर्भ डसाई, जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेज दिए थे। सकल चरित्र ने देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराहे, शरणागत पर नहीं। कपट से वानर का शरीर धारण कर कर उन्होंने सब लीलाएं देखी और वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखा नहीं राम सुबाहु, अति सप्रेम गाविसरी दुराहु, रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधी कपीस पही आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्होंने दुराव भूल गए, यानी कि उन्होंने अपना कपट वेश त्याग दिया। वो भूल गए कि वो कपि का रूप धारण करके बैठे हैं। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले गए। कह सुग्रीव सुनौ सब वानर, अंग भंग करी पठौ निशाचर, सुनी सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधी कटक चहु पास फिराए।
सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा की ना काना, ते ही कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे और दीन होकर वो पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागे हंसी तुरंत छुड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण वचन वाचुकुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी और इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के संदेशे को बाचो। कहे मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता देह मिलऊ न तय आवहु काल तुम्हार। फिर उस मुख से जबानी यह मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री रामचंद्र जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। तुरंत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन्ह आए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की गाथा का वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। से दसानन पूछी बाता, कैसी न सुख आपने कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, चाहे मृत्यु आयति नेरी। 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके निकट आ गई होगी। करत राज लंका सठ त्यागी, होई जव कर कीट अभागी। पुनि कहु भालू की इस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जो का कीड़ा घुन बनकर जो के साथ घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा ही जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या है, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपस्विन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन की रक्षा कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उसके और राक्षसों के बीच में यह समुद्र न होता तो अब तक राक्षसों ने मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा ही डर है। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसे न रिपु दल तेज बल, बहस बहुत चकित चित्त तोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही भौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, माने हूँ कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाए तब अनुज तुम्हारा, जाते ही राम तिलक ही सारा। दूतों ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, अर्थात मेरी बात पर विश्वास भी कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उनके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया है। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटन लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनते ही वानरों ने हमें बांधकर बहुत से कष्ट दिए और हमारे नाक और कान को काटने लगे। लेकिन फिर हमने श्री राम जी की शपथ दिलाने पर उन्होंने हमें छोड़ दिया। पूछे नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत वर्णि न जाई। नाना वर्णु भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी है, वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जे ही पुरदहेज हते उसुर तोरा, सकल कपिन मह तेहि बल थोड़ा। अमित नाम भट्ट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वो बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटासी,
दधिमुख केहरी निसट सट जामवंत बल राशि। द्विविद मय्यद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषट शट और जाम्बवान ये सभी बल की राशि हैं। ऐ कपि सब सुग्रीव समाना इन समकोटिन गईन कुनाना राम कृपा तुलित बल तीनहि त्रिन समान त्रिलोक ही गनहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण 10 कंधर पद्म 18 जूथप बंदर नाथ कटक मह सो कपि नाही जो न तुम्हें जीते रण माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद तो अकेले ही वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में जीत ना सके। परम क्रोध में जय सब हाथा आय सुपेन दीन रघुनाथा शोषय सिंधु सहित झस ब्याला पुरई न तय भरी कुघर विशाला। तब के तब अत्यंत क्रोध से हाथ भींचते हैं और श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते, पर हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उन्हें भरकर पूर देंगे, अर्थात उसे पाट देंगे। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो भान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरम कोटि अपराध। राम लखन साजान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत अनुसार, कहो दंडवत प्रभु शनै विनय करो कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।